प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस नाम की मंजूरी दी है। हम आपको बताएं कि नाजरीन, ये नाम जो है ये PDM की तरफ से सामने आया था, जिसको तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर ये लोग सवालात उठा रहे थे और कह रहे थे कि अगर PDM की तरफ से दिए गए नाम में से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाती है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, हम अदालत जाएंगे। तो क्या अब ये मामला अदालत जाएगा? कल कंवर दिलशाद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा था कि अगर PDM के नामों में से किसी एक नाम की मंजूरी हो जाती है आज, तो क्या जो परवेज़ इलाही साहब अदालत जाने की बात कर रहे हैं तो क्या ये ऑप्शन है? तो कंवर दिलशाद साहब ने रूल्स के मुताबिक बताया था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये लिखा हुआ है कि ये हतमी तस्वुर किया जाएगा। सो देयर इज़ नो ऑप्शन कि ये लोग जो है वो अदालत जा सकें। तो क्या तहरीक इंसाफ का इस पर स्टैंड होगा, इस पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे कि इसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने तो कहा था कि हम इनको चलने नहीं देंगे। इस पर नाज़रीन हम बात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है, When the sun goes down, the moon becomes the king of the sky। यानी जब सूरज ढल जाता है तो आसमान पर चांद का राज हो जाता है। इसे अगर दूसरे जाविये से देखें तो जब तक आसमान पर सूरज चमकता है तब तक चांद और सितारे अपनी रोशनी के साथ छुपे रहते हैं। नाजरीन, जब तक जनरल बाजवा सूरज की तरह इस मुल्क के आसमान पर चमक रहे थे तब तक मुल्क का कोई सियासी चांद या किसी सितारे की जरूरत नहीं थी कि वो ब्लेम गेम के साथ सामने आए। आज इमरान खान का मकबूल तरीन बयानिया यानी उनकी हुकूमत को गिराने की तमाम तर जिम्मेदारी जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर डाली जाती है। बल्कि आज भी ये कहा जा रहा है कि आज की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो जनरल बाजवा से मुख्तलिफ नहीं है। आज भी इमरान खान ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके सियासी हरीफ मियाँ नवाज शरीफ ने भी कुछ इस तरह का बयानिया तरतीब दिया है कि मुझे क्यों निकाला और अदालती सजाओं की सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा और उनके साथियों पर डाल दी जाए। अब दोनों तरफ जनरल बाजवा सपोर्ट भी करते रहे और दोनों तरफ इल्जामात की जद में भी आए। यानी जिस वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब थे, उन्हें सिलेक्टेड कहा जाता रहा, फिर जब ये कुर्बत नाराजगी में बदली तो शहबाज हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा जाने लगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान जो आज जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को अपनी वजारत उज़्मा की सबसे बड़ी गलती तस्लीम करते हैं, इसके बारे में जावेद चौधरी जो हैं ये अपने कॉलम में लिखते हैं। जो जनरल बाजवा के साथ उनकी मीटिंग का अहवाल है उसके बारे में लिखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें एक्सटेंशन देने से पहले जनरल साहब को एतमाद में नहीं लिया था। मतलब कि जनरल बाजवा को नहीं पता था कि उन्हें एक्सटेंशन मिलने जा रही है या उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है। यानी मोहब्बत और एतमाद का बेमिसाल रिश्ता चल रहा था। क्या वाकई ये मुमकिन है कि 3 साल की एक्सटेंशन देने से पहले जनरल साहब को एतमाद में भी ना लिया गया हो और वो इस सरप्राइज को मुल्क के वसी तर मफाद में कबूल भी कर लें? जिस पर अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एक्सटेंशन लेने के फौरन बाद जनरल बाजवा की हमदर्दियां दूसरी साइड पर चली गई। क्या कहा इमरान खान ने इस हवाले से जरा देखिए। हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, अभी न्यूट्रल नहीं है। जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को आके यहाँ के जो मिस्टर एक्स एंड वाई हैं, इन्होंने जिस तरह जोर लगाया कि आपने नून लीग ज्वाइन करें और या फिर नो कॉन्फ्रेंस, यानी धमकियां दी कि उनके हम करप्शन केसेस सामने ले आएंगे। हमारे यहाँ MPs को जिस तरह इन्होंने दबाव मिला, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया, इसको अब भूल जाए। नाजरीन, जनरल बाजवा को एक नहीं, दो नहीं, मुबैना तौर पर 3 बार ऑफर दी गई। असल ऑफर उस वक्त दी गई जब उन्हें अपनी हुकूमत जाने का यकीन हो चला था। इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों से नाउमीदी के बाद जनरल बाजवा से कशीदा ताल्लुकात के बावजूद अपनी हुकूमत बचाने के एवज कभी असद उमर को तो कभी परवेज खटक के जरिए एक्सटेंशन की ऑफर दी, पैगामात भेजे, तहरीक अंदम एतमाद आ गई और इमरान खान वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आज़म बन गए। उनका रजीम चेंज और साजिश का बयानिया शिद्दत पकड़ता गया। उसके बाद तो जैसे जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल साबित करने में लग गई। लेकिन नाजरीन, फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर एक्सटेंशन की ऑफर हुई। अब इमरान खान वज़ीर आज़म तो नहीं थे, लेकिन एक मजबूत ऑपोजिशन रहनुमा की हैसियत से शहबाज शरीफ हुकूमत में उन्होंने उनकी एक्सटेंशन में सपोर्ट करने के लिए ऑफर दी। इसके लिए इमरान खान ने खुद जनरल बाजवा से बिलमुशाफा मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि वो जब चाहें आर्मी हाउस आ सकते हैं,
जिस पर इमरान खान नहीं माने। जाहिर है इमरान खान उस वक्त मीर जाफर और मीर सादिक के नारे को लेकर अवाम में उतर चुके थे। फिर ये खुफिया मुलाकात परवेज खट्टक के घर प्लान हुई, जहां जनरल बाजवा नहीं माने कि वहां आर्मी चीफ की सिक्योरिटी जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, शोर मचेगा। बिल आखिर ये मुलाकात ऐवान सदर में तय पाई, जहां साबिक वज़ीर आज़म के लिए भी ज़ाहिर है वहां जाना आसान था और आर्मी चीफ के आने से भी किसी को कोई शक नहीं होना था। इस मुलाकात के लिए जब जनरल बाजवा को सदर आरिफ अलवी के जरिए जब बुलाया गया तो उन्होंने एक ये तंजिया जुमला बोला कि इमरान खान जानवरों से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों कप्तान अमर बिल मारूफ के मौक़िफ़ के साथ न्यूट्रल्स को जानवर से तशबीह देने लगे थे। बहरहाल मुलाकात हुई, उसमें मुबैना तौर पर जनरल बाजवा के साथ मेजर जनरल मोहम्मद इरफान थे, जबकि इमरान खान के साथ उनके जो वज़ीर शिबली फराज मौजूद थे। बताया जाता है कि मुलाकात 45 मिनट की थी। फिर एक और ऐसी मुलाकात का भी अहवाल बताया जाता है जिसमें इमरान खान के साथ ही शिबली फराज मौजूद थे और वो उन दोनों मुलाकातों के ऐनी शाहिद भी हैं, इन मुलाकातों का हिस्सा भी रहे हैं। इन मीटिंग्स का जो हाल है ये जावेद चौधरी के कॉलम के जरिए सामने आता है कि इमरान खान ने फरमाइश की कि जनरल साहब आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दें, जिस पर जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये एक इलेक्टेड हुकूमत है, मैं गैर आइनी काम कैसे कर सकता हूँ। आप सदर का मशवरा माने, आप असम्बलियों में वापस जाएं, इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं, नंबर्स पूरे करें, इस हुकूमत को गिरा दें, आपके पास जमहूरी रास्ता है, लिहाजा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे ये दोनों मुलाकातें इमरान खान की मायूसी के साथ बेनतीजा खत्म हो गई। क्या कहानी कुछ ऐसे ही थी कि पहली एक्सटेंशन पर जब जनरल साहब को पूछा भी नहीं गया और 3 साल की मुद्दत उनके सर पर थोप दी गई, क्या दूसरी एक्सटेंशन के लिए जनरल बाजवा की वाकई मिन्नतें की जाती रहीं और वो नहीं मान रहे थे? अब मेरे साथ आज इन मुलाकातों का हिस्सा रहने वाली शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का दिफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे पूछते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। शिबली फराज साहब साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम सामने आया है, इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंचा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, मोहसिन नकवी का नाम सामने आया है, आप लोगों को कबूल है ये नाम? जी बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस मैच्योर तरीके से उन्होंने एक मसले को खुद ही अपने तय हल किया और वहाँ पे एक निगरान हुकूमत का कायम हो चुका है। रहा पंजाब का, तो आपने देखा है कि जो नाम अपोजिशन ने दिए थे, यानी पीडीएम ने दिए थे, वो नाम दोनों कंट्रोवर्शियल, इंतहाई कंट्रोवर्शियल, उनका करप्शन से और केसेस उनके और वॉलंटरी जो उन्होंने एग्रीमेंट किए नैब के साथ, इस किस्म के लोग, तवक्को यही थी इनसे कि जो पीडीएम है वो कभी भी साफ सुथरे लोगों को नहीं नॉमिनेट करेगी। हमने साफ सुथरे लोगों को नॉमिनेट किया इसलिए कि हमारे दिल में कोई चोर नहीं है, इनको एक मकसद के लिए लाया गया है। अब ऐसे लोगों को अगर आप बना देंगे बंदर को पनीर के रखवाली के लिए, तो फिर आप ये तवक्को ना करें कि इस मुल्क में जमहूरियत जड़ें पकड़ेगी, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। और हमने ये देखा कि जब ईवीएम की अपोजिशन की गई हर लेवल पे, हर तरह से, उसकी बुनियादी मकसद ही यही था कि हम एक शफाफ इलेक्शन चाहते थे। और ये जो दूसरे जो थे, जो कि हमेशा जिन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, ठप्पे लगाए हैं, वो हर तरह की रिजल्ट्स को चेंज किया है, ये चीजें खासा हैं इस दो पार्टीज की, बिलखुसूस पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के, ये इनके नुमाइंदा हैं। शिबली साहब, आप लोगों की तरफ से जो दो नाम थे, अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे, उनके नाम आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन इन चारों नामों को एक साइड पर रखकर अपना कोई नाम सामने लाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को? देखें, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जो अहद चीमा है, आपको पता है कि वो उसका क्या बैकग्राउंड है, किन करप्शन के मुकदमात में वो इन्वॉल्व था। अब देखें, बात ये है, हमने जो नाम दिए वो साफ सुथरे नाम थे। फर्क साफ जाहिर है कि ये लोग जो कि टेंटेड हैं, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत, ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई हमेशा 2 नंबर काम किया है। इन्होंने अच्छा, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जाहिर है अब निगरान सेटअप चलना है, अब ये निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है इसी के साथ। हाँ शाजिया, एक बात बड़ी अहम बताऊं, इसमें भूल जाए कि हमें किस पार्टी से हो, आप वो हैं। देखिए, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक और कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस का, क्योंकि मुल्क की जो जिस हालत में ये
जो मुसल्लत किए गए लोग इस वक्त जो पीडीएम की सूरत में एक आफत मुल्क पे नाजिल हुई है, इन लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने अपने जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें कि अपने असेंबलियों को हमने अपनी हुकूमतों को खत्म किया जमहूरियत की खातिर, हमने इस अवाम को एक ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि अगर ये मुल्क को कोई इकट्ठा रख सकता है, इस मुल्क को कोई आगे ले जा सकता है, वो ठीक है। शिबली साहब, तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? जिस निगरान वजीर आला को भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन को तो आप पहले से ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनके नीचे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप लोग तो उस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं फिर। ये तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है, मीडिया का। मेरी मुराद ये है कि मीडिया का हर उसका फर्ज बनता है कि हम ये इस किस्म के लोग जिनके बैकग्राउंड, जिनका की इमेज, जिनके बारे में कंट्रोवर्सी हो, उनको नहीं लाना चाहिए। एक इदारे को इस मुल्क का बड़ा लीडर कंट्रोवर्शियल बनाएगा तो सवाल तो उठेंगे ना कि एक साबिक आर्मी चीफ जिनको एक्सटेंशन देना आज इमरान खान अपने दौरे हुकूमत की सबसे बड़ी गलती करार देते हैं। पहली एक्सटेंशन तो दे दी, उस गलती के बाद दोबारा 2 दफा वो गलतियां क्यों करना चाहते थे? जिन मुलाकातों में आप भी मौजूद थे, दोबारा वो गलतियां क्यों दोहराना चाहते थे शिबली साहब? कोई नहीं दोहराई है ये, बिल्कुल। अगर ये मीटिंग्स हुई भी हैं तो इसमें ये सदर साहब ने ऑर्गेनाइज की थी, और हमें तो कोई ना वो है किसी का वो, ना हमने कोई करप्शन की है, ना हम कोई गैर जमहूरी तरीके से आते हैं। हम क्यों पीछे लगे हुए हैं कि इलेक्शंस उस वक्त से। शिबली साहब, ये मीटिंग्स तब हुई थी, शिबली साहब ये मीटिंग्स तब हुई थी आर्मी चीफ के साथ जब बाहर जलसों में मीर जाफर मीर सादक कहा जाता था जनरल बाजवा को, और फिर वो रात के अंधेरे में जाकर मिलते थे। इसका मतलब है जनरल नदीम अंजुम की वो बातें सारी दुरुस्त साबित हुई। मेरी बात सुने, ये आपको इस लफ्ज में माफी मांगनी चाहिए। क्या हम अंधेरों में मिलने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल अंधेरों में मिलने, हम क्लियर लोग हैं। हमारा काम बिल्कुल ईमानदारी से हम करते हैं। इस मुल्क की इमरान खान उम्मीद है, वाहिद उम्मीद है। और आप ये बात नोट कर लें कि इस मुल्क में इस वक्त सारे जो चोर डाकू या जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं इस सिस्टम से, वो हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम चोरी छुपी ना, हमारा लीडर इस कमाश का है कि वो चोरी छुपे मिले, चोरी छुपे और लोग मिलते होंगे। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। बाहर जलसों में मीर जाफर मीर सादक कहते थे और फिर मुलाकातें भी करते थे। अब आप ये भी तो पूछे ना, आप मेरी जो बात है आपने उसे टर्न कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम को कोई अहमियत नहीं देते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है कि जो भी हो रहा है और नजर आ रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई आपके पास पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें मौका मिलेगा वोट डालने का। पाकिस्तान के अवाम ने तब फैसला करना है जब उन्हें पता चलेगा कि इलेक्शन इस डेट को, इस वक्त इलेक्शन है, हमने वोट डालना है। पाकिस्तान के अवाम ने तो तब फैसला करना है ना शिबली साहब। तो देखें, तो ये तो हमारे मरहून मिन्नत है ना। ये तो हमने अपनी हुकूमतों को खत्म करके ये इलेक्शन ली है। ये किसी कोई खैरात में तो हमें नहीं मिला। ये तो हमें अपनी हुकूमतों को, कौन तोड़ता है आज तक पाकिस्तान की तारीख में देखें, कौन तोड़ता है अपनी हुकूमतों को? हमने किया। किस लिए किया? बिकॉज मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। कौमी असेंबली में वापस क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? रहते हुए पहले आप लोग इस्तीफे दे रहे थे, आपके इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे। जब मंजूर होना शुरू हुए तो आप लोग कहते हैं हम लोग वापस जाना चाहते हैं। वापस भी जा सकते हैं कौमी असेंबली में। ये देखिए, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। ये तो एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं आप। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो बैठा हुआ है अभी, ये क्या नाम है इसका, अशरफ, परवेज अशरफ, जो कि कोते वजीर आजम का या स्पीकर कोते ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो उसी सोच का है जिसमें वो पहले था। आप मुझे बताएं कि 1 साल हो गया हम इस्तीफे दे के, और हम बार बार कह रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से पहले उन्होंने 10 को कर दिया, फिर 35 को किया। ओ भाई, किस हिसाब से किया? किसने कहा था? आप तो कह रहे थे ना कि आप आए, उधर पर्सनली लिखेंगे, हम आपके इंटरव्यू लेंगे, तब आपके मंजूर होंगे। इसकी बात आप नहीं कर रही हैं। ये शो करता है कि देखें, इस मुल्क में मीडिया के कुछ हिस्सा वो जो है तो एक एजेंडा सेटिंग कर रहा है, और ये शराकतदारी है इस मुल्क की तबाही में। शिबली फराज साहब, जब ये
इस्तीफे मरहलावार मंजूर हुए। सबसे पहले जब 10 इस्तीफे मंजूर हुए, मेरे ऑन रिकॉर्ड है प्रोग्राम, हमने इसमें बड़े प्रोग्राम्स भी किए, हमने सवालात भी उठाए कि क्या तरीका है, या आपने अपनी मर्जी के हलकों के जो हैं वो इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जब इमरान खान सारी हलकों पे खुद खड़े होकर इलेक्शन लड़े थे, मेरे प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए आप मेरे प्रोग्राम को या मेरे चैनल को इस सारी कैंपेन का हिस्सा नहीं बना सकते। नहीं, मैं आपको नहीं मैं जनरली मैं कह रहा हूं, अ गुड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीडिया ये इसमें शराकतदारी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ गद्दारी है। बिकॉज पाकिस्तान के अवाम है तो ये मुल्क है। अगर इस मुल्क में आप खाना जंगी चाहते हैं, इस मुल्क में एनआरकी चाहते हैं, तो आप ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसको करें। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हम एक सियासी जमहूरी पार्टी है जो वाहिद नेशनल पार्टी है। बाकी तो कोई पंजाब का है तो कोई रूरल सिंध का है, ये जरदारी रूरल सिंध का पार्टी है। और देखें इनके ख्वाब देखें कि वो अपने बिलावल को वजीर आजम बना रहे हैं। क्या हम ये ना समझे कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक ऐसे नालायक शख्स को जिसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, जो कि हर वक्त मुल्क से बाहर रहता है, वजारत खारजा का, तो हमें तो मुल्क का कोई फायदा ना हुआ। अफगानिस्तान के क्या शिबली साहब, इस हुकूमत के होते हुए, ऐसे निगरान वजीर आला के होते हुए, विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आप लोगों को उम्मीद है कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे? देखें, मुझे तो ये, अगर आप बताते हैं, आप मेरा क्लियर आंसर लेना चाहते हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि देखें वो लोग जो कि 2 नंबर हों, जिन्होंने सारी उम्र ये काम गलत काम किए हों, उनसे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। ये इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए इस शख्स को लगाया गया है। तो यही मेरा सवाल है कि इलेक्शन तो लड़ेंगे ना आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, देखें, हम इलेक्शन पूरे दबंग तरीके से लड़ेंगे, हम बड़े एग्रेसिवली लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये जो 10 सीटों में भी, और ये जो पंजाब में जो इलेक्शंस हुए थे वो नोटों की वजह से, वो इलेक्शन भी हमने लड़े। और इंशाल्लाह ताला हम ये सारी, देखें, एक गेम प्लान इधर के लोग कर रहे होते हैं, एक अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला नियतों की बुनियाद पे करता है। एक प्लान वो बना रहा है, तो इनके सारे प्लान जो है ना वो डिफीट होंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे और बड़े भरपूर तरीके से लड़ेंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है शिबली साहब, आपको आज प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी ये था कि उन मुलाकातों में जो जनरल बाजवा की होती रही है इमरान खान के साथ, आप उन मुलाकातों में इमरान खान साहब के साथ जाते रहे, उन मुलाकातों का हिस्सा होते रहे हैं। तो ऐसी मुलाकातों में आपका ही और भी पार्टी में सीनियर लोग हैं, आपका इंतखाब ही क्यों किया जाता था? कि आपको जाने से पहले एतमाद में लिया जाता था कि हम किस एजेंडे के तहत जा रहे हैं, क्या एजेंडा है आर्मी चीफ से मिलने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि किस हैसियत में और कोई क्यों नहीं गया, इसकी वजह ये है कि मैं, आपको शायद मालूम है कि मैं खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ भी हूँ, तो उस कैपेसिटी में मैं जाता था, और मुलाकातों में डायरेक्टली मैं शिरकत नहीं करता था। जिस तरह जनरल इरफान थे और वो थे, हम बाहर होते थे, लेकिन इसमें मेरी कोई मुलाकात में मैं जाती तौर पे कोई मुझ पे शामिल नहीं था। मेरी मौजूदगी मेरे चीफ ऑफ स्टाफ होने की हैसियत से होती थी। मतलब कि आपको जाने से पहले पता होता था कि किस एजेंडे को लेकर मुलाकात करने जा रहे हैं चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से, ये आपके नॉलेज में होता था? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर होता था ये एजेंडा, इसमें तो ना कोई छुपी ढकी, जिस तरह था मैंने कहा कि खान तो एक खुली किताब है। हमारा मकसद यही होता था कि जी मुल्क को जिन हालात से दो चार कर दिया गया है, इसमें इलेक्शन ही वाहिद हल है, और वो इलेक्शन था। हमारी एक ही डिमांड हर तरफ नहीं, उस वक्त इलेक्शन की डिमांड लेने के लिए जाते थे आप लोग? इलेक्शन की बात करने जाते थे या एक्सटेंशन की बात करने जाते थे? नहीं, एक्सटेंशन की बात तो बिल्कुल नहीं। जी देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और देखिए जी, हमें कोई इंटरेस्ट इससे नहीं थी कि कौन बनता है आर्मी चीफ। हमारा मकसद ये था कि हम जिस तरह के हम समझते हैं कि एक रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, तो वो अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें और इस मुल्क को इस अजाब से बचाएं और जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएं, उसमें फैसिलिटेशन करें। तो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जो इंकशाफात किए, जो मुलाकातों का हवाल बताया, आप चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से वहां जाते थे, आपने भी यकीनन वो कॉलम्स पढ़े होंगे, नहीं तो टीवी चैनल्स पे आपने डिस्कशन सुनी होगी, तो आपने क्या ये उसकी तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है? उन मुलाकातों में एक्सटेंशन की तो बात ही नहीं होती थी, हम तो बात ही इलेक्शंस की करने जाते थे। वो बिल्कुल जी, ये किसमें मतलब है कि एक्सटेंशन ऑफर करने के लिए मुलाकात की क्या जरूरत है? ये तो आप 10 लोगों के जरिए ये पैगाम भेज सकते हैं। उसमें मुलाकातों की हमारी यही थी कि जी एक तो ये है कि जो हमारे जो प्रोसिक्यूशन
यानी 25 मई के बाद जिस तरह से हमें हमारे पार्टी के साथ डील किया गया, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातलाना हमला हो गया, ये आजम स्वाति को उठा लिया गया, ये अर्शद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये सारे इश्यूज थे जो कि इस मुल्क को देखें, ये एक एक वाकया इस मुल्क को कमजोरी की तरफ लेके गया है। ये उन मुलाकातों में क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराने की डिमांड भी की जाती थी, जिसकी बात जनरल बाजवा की तरफ से जवाब आता था कि नहीं ये गैर आईनी काम मैं कैसे करूं? शाजिया जी मेरी बात सुने, ये तो आप कह रही हैं ना कि आपको गलत कहा है, और जो आप जिन कॉलम्स की बात कर रहे हैं, मैं ये इस किस्म के बड़े कॉलम्स लिखे जाते हैं, उस पे जो है ना, अगर हम हर कॉलम का जवाब नहीं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। इमरान खान का एक ही नारा, एक ही डिमांड, एक ही उसूली पोजीशन थी कि इस मुल्क को आपने दोबारा अवाम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, और हमारा कोई एजेंडा नहीं था। वो पहले भी था और वो आज भी है, इस दौरान में भी था, और अगर कोई मीटिंग्स भी हैं तो ये सब खुद साख्ता है, जिसकी मतलब है कि मैं आपको इधर आज तो कर रहा हूं ना, अगर जावेद चौधरी साहब ने लिखा है वो झूठ लिखा है। अच्छा। क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में बिल्कुल नहीं था शामिल। मैं एज अ चीफ ऑफ स्टाफ वहां उनके साथ जाता था, दो दफा हुआ, वो भी कोई 10-15 मिनट की मीटिंग, ठीक है, 2 दफा मैं जाता था, मैं उधर प्रेसिडेंसी में साथ वाले कमरे में होता था। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ ये उन्होंने अपने कॉलम्स में लिखा है कि आप उन मुलाकातों के अंदर नहीं होते थे, आप जाते जरूर थे साथ, लेकिन मुलाकात जिस कमरे में होती थी उसमें आप शामिल नहीं होते थे, आप बाहर होते थे। बिल्कुल मैं नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। और मुझे पता था, बिकॉज हम यही डिस्कस करके जाते थे कि हमारा 1.1 लाइनर है, ठीक है, इस मुल्क को फौरी तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहफ़ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए पीडीएम का नाम फाइनल हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मोहसिन नकवी साहब का नाम फाइनल हुआ है। तहरीक इंसाफ को शुरू से ही इस फैसले के हवाले से वो कहते हैं हमें तो पता था, ये एक्सपेक्टेड था कि मोहसिन नकवी को बनाया जाएगा, पीपल्स पार्टी का आदमी है, खास आदमी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह केपीके में देखें कोई झगड़ा नहीं हुआ, मुतफिका तौर पर जो है ना वो दोनों तरफ से नाम सामने आया, मंजूरी भी होगी, हलफ भी उठा लिया गया। यहाँ पर यह मसला बना हुआ है, आज भी तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही इस नाम को मानने को तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह ये मसला केपीके में बड़े खुश उसलूबी से हल हुआ, यहां भी ऐसे होना चाहिए था? देखिए शायद आइडियल बात तो यही है, लेकिन मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप ही की एक मीडिया चैनल का जो है जिनका राब्ता, जिनका वास्ता, जिनका ताल्लुक है, आप में से बनाया दिया गया है, तो आपको मुबारक हो। आप मुझसे क्यों हमने कौन सा सियासत करनी है सर? आइडियल सिचुएशन यही थी। वो अब एक सियासी ओहदे पे आ गए, हमने कौन सा सियासत करनी है? देखिए ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पहले भी तो आप देखें ना, जिस पहले केयर टेकर बनाया गया था सेठी साहब को, तो वो भी तो चैनल ही से मुताल्लिक थे उस वक्त, जो है वो नजम सेठी साहब भी थे। नजम सेठी की बात कर रहा हूँ, वो भी तो चैनल ही के थे। पंजाब की जाने शायद रीत ये है, मगर आइडियल सिचुएशन मैं बिल्कुल मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि आइडियल सिचुएशन ऐसे ही होती कि दोनों फरीकैन जो है जिन पर उनका जो है राज़ी होते, रज़्व और रग़बत होती, वो बेहतर रहता और बहुत मुनासिब रहता। अगर जिस तरह केपीके में देखें वो वज़ादार लोग हैं, उन्होंने बैठ के जो है ऑपोजिशन ही के शख्स को उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो मैं समझता हूँ क्या बेहतर होता कि पीटीएम की तरफ से कंट्रोवर्शियल नाम ही सामने ना आते खोसा साहब? नहीं, देखिए कंसेंसस से हो जाता तो अच्छी बात है। नाम तो देना एक आईनी तकाजा है, इसलिए नाम तो देना ही थे, ये आईनी तकाजा था। और आईनी तकाजे में आपकी पार्लिमानी एक कमेटी ने भी देखा, उस पर भी ना हो सका इत्तफाक, वज़ीर आला और लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के दरमियान भी बातचीत में ना हो सका संवाद।
तो जाहिर है कि फिर वो तात्तुल का शिकार नहीं हो सकता है। फिर आईनी तकाजा यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन नामों में से किसी एक नाम को वो जो है फिर वो मंजूरी देते हैं। एक बात बताइएगा, जब इलेक्शन कमीशन को भी पता था कि दोनों तरफ से तहफुजात हैं एक दूसरे के नामों पर, तो बॉल जो था जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में था, तो इलेक्शन कमीशन की ज्यादा जिम्मेदारी थी कि दोनों फ्री कैन की के एतराज़ात को, तहफुजात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला किया जाता जिस पर दोनों तरफ से उंगली ना उठाई जा सकती है, एतराज़ ना उठाया जा सकता। तो क्या ऐसा मुमकिन था कि जो 4 नाम दिए गए उनसे हटकर भी इलेक्शन कमीशन कोई नाम दे सकता था? नहीं, देखें, या तो फिर ये आइन में ये गुंजाइश होती कि उससे बाहर भी किसी को वो इलेक्शन कमीशन चाहे तो नामजद कर सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सो उन्हीं नामों में से करना था। तो जाहिर है इन नामों में तो एक फरीक ने दिए, दूसरे को तस्लीम नहीं थे, तभी तो वो उनका जो है ना पहले टीयर में ना दूसरे टीयर में उनका जो है वो इत्तफाक हो सका और इलेक्शन कमीशन के पास गया। तो फिर वो किसी तरफ से भी लेते तो दूसरे फरीक को तो एतराज होना ही होना था। सो ये मैं समझता हूं। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि वो अदालत जाएंगे और इस पर, लेकिन जो माहिर कानून है उनसे भी हम बात करें। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि निगरान वजीर आला के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है मुतफिका तौर पर ये हतमी फैसला होता है, देयर इज़ नो ऑप्शन कि कोई उठकर जो है ना वो जाकर इस फैसले को चैलेंज कर दे। ये दुरुस्त है ये बात खोसा साहब? देखें, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर ये बात दुरुस्त है। अब ये अदालत में अब हमारा एक रिवाज और रीत पड़ गई है कि हमने हर चीज़ को अदालत में लेके जाना है, चाहे उस भले वो काबिल उसकी पजीराई हो या ना हो। तो ये भी एक अजीब नई एक नहज है, नई एक वो चीज़ें रवायात हैं जो हमारे सोशियो पॉलिटिकल कल्चर में जन्म ले रही हैं। ये भी उसका शाखसाना हिस्सा है। मगर मुझे ये बताइएगा कि क्या अदालत का ये काम है? देखिए, मैं तो बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि सियासतदानों को खुद अपने मामलात जो हैं मुफाहमत के साथ खुद ही तय करना चाहिए और पार्लियामान के अंदर रहते हुए रियासत को जो है मामलात को चलाना चाहिए। अब अगर पार्लियामान में हमने इस तरह से बेतौकीर कर दिया है, कभी हम इस्तीफे देते हैं, कभी हम फिर कहते हैं अच्छा हमने वापस जाना है, इसलिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो एक ऐसा शख्स हम ही में से बन गया है जो कि हमारा तो वो बागी है और हमसे तो वो वैसे बात तो दुरुस्त, टेक्निकली तो बात दुरुस्त है खोसा साहब, टेक्निकली दुरुस्त है बात। मैं कब कह नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ दुरुस्त नहीं है? देखें, तो बात फिर किसने, मगर इसका जिम्मेवार कौन है? आप क्यों कर पार्लियामान से निकल गए और इतनी सूरत और इतनी उजलत आपने क्यों कर की? फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि अब हमें जाना चाहिए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसलिए भी बनना चाहिए। देखें, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखें, बेनज़ीर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटों पर थी, 17 आउट ऑफ 342 में से 17 नशिस्तों पर उनको सिर्फ लाके खड़ा कर दिया था। आपको याद होगा 96 के इलेक्शन में। और फिर भी बीबी ने नहीं किया बाइकॉट, सारी दुनिया कहती रही, लेकिन बीबी ने कहा नहीं। और 17 सीटों पर बीबी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी और वो जो है उसके बाद 99 में मुशर्रफ का कू आया और नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त तक जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही। तो क्या फर्क पड़ता है? कभी ऑपोजिशन हुकूमत में होते हैं तो फिर ऑपोजिशन में जाना और आपका उसका हिस्सा बनना, पार्टिसिपेट करना, उन चीजों को दिफा करना, उन चीजों को उजागर करना। और बजाय सड़कों पर हुकूमतों को टफ टाइम देने के आप असेंबलियों में रहकर ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, ज्यादा उन पर तनकीद कर सकते हैं। यस, मैं आपको बताऊं कि बेनज़ीर भुट्टो ने 14वीं तरमीम और 13वीं तरमीम जो है नवाज शरीफ साहब के, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तमाम तर शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और 58(2)B को ख़त्म किया गया। और न सिर्फ ये डिफेक्शन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया उसमें, ये बीबी को मैंने कहा बीबी आपने तो उसको अमीरुल मोमिनीन बना दिया है नवाज शरीफ को, पहले ही वो तो बहुत ज़्यादा जो है उसके पास मेजॉरिटी थी। तो रानी शहीद कहने लगी कि खोसा साहब देखें,
मुझे भी पता है कि इससे जो है मोहतरम नवाज शरीफ मजबूत होगा, लेकिन मैं मुल्क की सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि निज़ाम को चलना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर डिफेक्शन क्लॉज नहीं, एक 58(2) भी इसलिए ख़त्म करना पड़ी कि बीबी की 2 हुकूमतों को भी ख़त्म किया गया 58(2) के ज़रिए, एक दफ़ा 18 महीने, एक दफ़ा 22 महीने। इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों को भी घर भेजा गया, छुट्टी करवा दी गई, और जमहूरियत का इस तरह। और डिफेक्शन में बीबी कहने लगी खोसा साहब हमारी मेजॉरिटी बड़ी थिन थी और हमें जो है आके मेंबर इतनी इतनी मोटी मोटी आंखें दिखाता था, इसलिए मैंने डिफेक्शन क्लॉज रखा कि कम से कम अगर विल्सन जो है बरतानिया का 5 साल एक वोट की बढ़तरी से 5 साल वो पूरे कर सकता है, तो हमारे यहाँ भी कम से कम इस डिफेक्शन की लानत को जो है खत्म होना चाहिए। और हुकूमत, अच्छा खोसा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट अगर परवेज इलाही साहब जो उन्होंने बाकायदा ऐलान तो कर दिया, उन्होंने ट्वीट तो कर दिया है कि मैं अपने इतने करीबी रिश्तेदार को कैसे ये निगरान वजीर आला जो है ना वो मैं मान लूँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया, तो अदालत की तरफ से कोई फिर फैसला आ सकता है, ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन माजी में नजर आती है? देखिए अदालत अब भी अगर ऑब्जर्वेशन सुने तो अदालत बार बार कहती है सियासी मामलात को हमारे पास क्यों लेके आते हैं आप। तो यहाँ क्या आइन में अब ये अदालत जो है क्या तरमीम कर सकती है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो बाहर से भी किसी और शख्स को ला सकती थी? अगर अच्छा, इसके लिए तरमीम करना पड़ेगी जो है वो मुतहारिब इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। अच्छा आइन में सर, हाँ वो कैसे कर सकती है अदालत किसी और तीसरे शख्स को, या वो कहे कि जी नहीं पीडीएम के दिए हुए नामों को तो आप निकाल दीजिएगा और जो हुकूमत के नाम दिए हुए हैं उनमें से कंसिडर करें, तो ये अदालत का अख्तियार नहीं है। बहरकैफ मैं ये कोई प्रियम्प्ट नहीं कर रहा, अदालत ने अपना फैसला देना है, फरीकैन के दलाइल सुन के देना है, लेकिन बादिउन नज़र आपको लग रहा है छोटी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आइन की है। अच्छा खोसा साहब, आपको लग रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे? मेरी दानिश में कुछ नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि मर्दमशुमारी को भी बेस बनाया जा रहा है कि जब तक हल्का बंदियां नहीं हो जाती, मर्दमशुमारी नहीं हो जाती, इंतखाबात नहीं होंगे। लंबे निगरान सेटअप की भी बातचीत प्लानिंग हो रही है, बात चल रही है, तो आपको लगता है कि ये 90 रोज में इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए शादिया, एक तो ये जनरल इलेक्शंस नहीं है। जनरल इलेक्शंस तो तब होते हैं ना कि अगर 5 साल म्याद पूरी करने के बाद जो है, लेकिन जो भी इस इलेक्शंस होंगे, इस इलेक्शंस के नतीजे में असेंबली तो 5 साल की बनेगी ना? नहीं, ये सूबाई असेंबलियां हैं जो 5 साल के लिए बनेंगी। आप ठीक कह रही हैं। और ये तो देखें ना, पीटीआई की जो मर्जी आप कह लें, लेकिन ये भी उनकी स्मार्ट मूव है। अब अगर होना तो ये चाहिए था कि एक ही दफा इलेक्शन करवा दिए जाते, जनरल इलेक्शन। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप पूरी पीडीएम को जरा साइड पे रख के ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरा निकालें उसमें से, आपकी पीपल्स पार्टी की इंडिविजुअल सोच क्या है? क्या पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए? क्या पीडीएम में इस चीज़ को लेकर रियलाइजेशन है कि जाहिर है कि इमरान खान की जो हवा चली हुई है, इमरान खान की एक मकबूलियत है, पंजाब में अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर अपने एमएनएस को यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा, सीटें यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये रियलाइजेशन है पीडीएम में? देखिए मेरी जाती तो यही है कि अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद, यानी अक्टूबर में, जिस तरह के अगस्त में 12 अगस्त को ये ख़त्म हो रही है म्याद 5 साल इनकी, 12 अगस्त से आप 12 अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवाना, जनरल इलेक्शंस, तो फिर जाहिर है कि पंजाब अगर केपीके में अगर पीटीआई की 5 साल की हुकूमत होगी, तो आप शादिया ठीक कह रही हैं कि लामहला चूँकि पंजाब में जो ताकत है, जो मशीनरी है, जो सारे अख्तियारात हैं, वो तो सूबों के पास है 18वीं तरमीम के बाद। तो ऐसी हालात में मरकज़ में जो है यकीनन उसको फ़ायदा होगा, जिनकी हुकूमत पंजाब में और केपीके में 5 साल की नज़र आ रही होगी, तो वो जाहिर है उसका असर होगा। फिर तो ये अदराक क्यों नहीं है पीडीएम में मौजूद जमातों को? ये इस्लामाबाद में जो हुकूमत बैठी हुई है उनको अदराक क्यों नहीं है इस चीज का? क्यों वो पूरे मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंडिविजुअल सोच क्या है इसको लेकर?
देखें, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अभी मीटिंग नशिस्त में कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं हुई है। मैं अपनी ज़ाती राय तो दे सकता हूं कि ये आइडियल सिचुएशन है जो आप फरमा रही हैं, आप कह रही हैं। और वैसे भी हमारा मुल्क इसलिए भी मुताम्मिल नहीं है क्योंकि 47 अरब एक मांगे इलेक्शन कमीशन ने और 20 अरब और मांगे हैं, यानी 70 अरब के करीब तो इन इलेक्शंस पर होगा जो 2/3 मुल्क की जो उस सीटों पर हो रहे हैं, 2/3 सीटों पर 570 सूबाई के और ये जो 60-70 जो है कौमी असेंबली के भी जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर 600 सीटों पर आपका इलेक्शन मुल्क में होते हैं तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। और फिर अगर 6 महीने बाद दूसरा होता है तो क्या 100 अरब फिर आप इस चीज़ दोबारा लगाएंगे, अयाशी के ताइश के आप मुतहम्मिल हैं? चले 90 अगर मर्दमशुमारी एक आईनी तौर पर टेक्निकली अगर मैं पूछूं, मर्दमशुमारी का ना होना ये तो रुकावट है ना? 90 रोज में तो अब जाहिर है मर्दमशुमारी नहीं हो सकती कि हो सकती है? देखें, अगर 5 साल में मर्दमशुमारी नहीं करवा सकते तो ये कोई जवाब तो नहीं है। पिछली दफा भी यही हुआ था कि तो पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन करवाना ये ज्यादती नहीं है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो बिल्कुल ज्यादती। तो देखें ना, हम 25 करोड़ की आबादी है, हम अभी 18 करोड़ कभी कहते हैं, कभी 22 करोड़ कहते हैं। आपका अंदाज़ा तो करेंगे, आपका जो है आबादी में 70 लाख जो है, 70 लाख पर ईयर आपकी आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी तरह 18 साल से जो तजावज़ कर रहे हैं आपकी आबादी में, वो यूथ को ज़रा देखें। क्या सारे लोग पाकिस्तान के जो है हम मंसूबा बंदी कर सकते हैं? अगर हमारे पास फिगर्स ही सही नहीं है तो किसी चीज़ की आप मंसूबा बंदी मुमलिकत की कर सकते हैं? हमारी रियासत बदकिस्मती से एडहॉकिज्म पर चल रही है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं रहे हैं। हमने इस मुल्क के मसाइल का इदराक नहीं किया हुआ। आधी से ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं और 86% मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं हमारे बच्चे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना इसी तरह नस्ल अगर आगे लेकर जाएंगे तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हम क्या खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला करना था निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए और उन्होंने मोहसिन रजा नकवी का नाम मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया है। PDM का नाम है जिसे परवेज़ इलाही, तहरीक इंसाफ, ये लोग मानने को तैयार नहीं है और इनका कहना है कि मेरे अदालत जाएंगे। क्या इनके पास ऑप्शन है ये अदालत जाने का? इलेक्शन कमीशन का फैसला हमें तो बताया गया हतमी होता है। बात यह है कि हतमी होता अगर वो एक न्यूट्रल फैसला होता, क्योंकि पहले से ही हमने ट्विटर पे भी देखा, फेसबुक पे भी देखा कि फैसला वही होगा जो PDM चाहती है। इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन मौजूदा है, इट्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ PDM। बात यह है कि इफ यू आर एन एम्पायर यू शुड लुक लाइक एज एन न्यूट्रल एम्पायर। अगर आप एम्पायर होते हुए 12वें खिलाड़ी का किरदार अदा करते हैं तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये शर्मनाक है, ये ना दुनिया में कहीं काबिल कबूल है, ना डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका कोई अहमियत है। तो जो चीज़ गलत होती है यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट। अफजल साहब, अगर इधर का कोई नाम डिसाइड होता जो तहरीक इंसाफ ने भिजवाए हुए थे नाम, तो उधर से एतराज होता, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को इन्हीं 4 नामों में से एक नाम डिसाइड करना था ना, उनके पास ऑप्शन क्या था? बिल्कुल इन 4 में से, लेकिन मुझे भी पता था और आपको भी पता था कि वही होगा जो मंजूर मेहरबान होगा और वो PDM के ही दोनों नामों में से। कल परसों भी मेरा एक TV इंटरव्यू आया था और मैंने उन्हें यही कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। आज तक उन्होंने जितने भी फैसले किए PTI के खिलाफ किए और PDM के हक में किए, जिनको अदालत ने तमाम को रिवर्स किया, एक नहीं कोई 9-10 फैसले इन्होंने किए थे और वो तमाम। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से मैं तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे ये कहता हूँ कि गो विद द फ्लो। बात यह है कि आप आवाम की एस्पायरेशन देखें, आप वक्त की ज़रूरत और नज़ाकत को देखें। इस वक्त आवाम की जो गुस्से की जो
थ्रेश होल्ड है वो खत्म हो चुकी है। अरशद शरीफ को देखें, आजम सवाती को देखें, इस तरह के वाकयात कभी नहीं हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और गलत गलत होता है और गलत और जुल्म प्रिवेल नहीं करता। और बात यह है कि हुकूमत सरों पे नहीं की जाती, दिलों पे की जाती है। सही, तो बाकी फैसलों की तरह ये फैसला भी रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल रिवर्स होगा। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी और पाकिस्तान के अवाम, जिन सबकी एस्पायरेशन है कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जैसे जस्टिस भगवान दास हो, जिसके बारे में ना दोस्त ना दुश्मन कुछ कह सके। और वो अल्लाह पाकिस्तान में उनकी कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कदर भी नहीं है। इसलिए कि हमारे जनरल बाजवा साहब की जैसे सिलेक्शन थी 9 अप्रैल से, पाकिस्तान का क्या हाल हो गया। और उसके बावजूद दे आर इंसिस्टिंग ऑन देयर बैड प्रेसिडेंट्स। ये प्रिवेल नहीं करेगा और ये कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे और पाकिस्तान के लिए इनको नरम गोशा दे दे। इसलिए कि ये वक्त, ये टेस्ट, ये टाइम गुजर जाएगा और फिर ये खुद भी रिपेंटेंस में रहेंगे। इसलिए कि इफ यू डू समथिंग गुड यू विल हैव गुड। अगर आप बुरा करेंगे, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल खान साहब। साबिक़ इलेक्शन कमीशन मेरे साथ है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।